लिट्टी चोखा को यूपी और बिहार का प्यार कहते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो अब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। हर किसी को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो हाय एवरीवन, मैं अनुपम गर्मा गर्म किचन में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम गर्मा गर्म किचन में बनाएंगे बिहार और यूपी की ऑथेंटिक रेसिपी लिट्टी चोखा, वो भी बहुत आसान तरीके से। बहुत ही जल्दी बनेगी ये रेसिपी और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा आपको पसंद आएगा कि आप हमेशा इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चोखा की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए एक बैगन, 2 आलू और 2 टमाटर हमने ले लिया है मीडियम साइज़ का। अब हम क्या करेंगे ना, बैगन को बीच से चीरा लगाएंगे। इससे ये पक भी जाएगा बहुत जल्दी और चेक भी हम कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे काट लिया है और प्रेशर कुकर में हम इसे डालेंगे। आपने आग पे बहुत खाए होंगे चोखा, मगर आप एक बार इस तरह से चोखा को बना के देखिए। ये बिहार में इतना पसंद किया जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आलू को भी कट करके हमने डाल दिया है और टमाटर को भी। अब इसमें पानी हमें डालना है डूबने तक का, जितने में ये डूब जाए। तो यहाँ तक हमने डाल दिया है और अब हम इसको 3 सीटी तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे आपको रखना है। जैसे ही 3 सीटी दे उसके बाद बंद करेंगे। अब हम यहाँ पे लिट्टी बनाने के लिए पहले आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं 2.5 किलो आटा ले रही हूँ। आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं, आप उसी हिसाब से आटा की क्वांटिटी को लें, है ना। तो यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो ये लिट्टी है ना वो गेहूं के आटे से ही बनती है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने 2.5 किलो आटा ले लिया है। अब इसमें आधा चम्मच अनियन सीड और आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला है और आधा चम्मच नमक डाल दिया है। उसी के साथ इसमें 60 ml यानी कि 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डालेंगे और इस तेल को हमें एकदम आटे में अच्छी तरह से मिलाना है। इसी से ये जो लिट्टी बनेगी ना, एकदम कुरकुरी क्रिस्पी बनेगी। तो इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हल्का सा सुसुम पानी लिया है और पानी बहुत कम थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसे हल्का सा टाइट डो बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का पानी मैं डाल रही हूँ और आराम से इसे गूंद रही हूँ। जो लिट्टी का आटा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा नहीं मसला जाता है। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं तो उसको कुछ ज़्यादा मैश करते हैं ना, तो इस तरह से नहीं मैश किया जाता है। बहुत हल्का हल्का बस आपको पानी को ही मिक्स करना रहता है। तो उसमें जो आटा जो रहता है ना, वो क्रैक्स रहते हैं ना, उसके कारण जो लिट्टी हमारी बनती है ना, तो एकदम कुरकुरी बनती है। तो ये आटा हमारा लग चुका है। अब एक मिक्सिंग जार में हम ले रहे हैं यहाँ पे 10 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक लिया है मैंने, और उसी के साथ यहाँ पे 8 से 9 हरी मिर्च। इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पे 250 ग्राम चना का सत्तू ले रहे हैं। ये रोस्टेड चना का पीसा हुआ होता है। और जो हमने ये अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको भी डाल दिया है और आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला है और 1/3 स्पून अनियन सीड को डाल दिया है और 2 मीडियम साइज़ के अनियन को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है और 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती को डाला है और आधा नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने डाल दिया है। अब इसमें मैं आधा आम का अचार डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के आपको अचार, किसी भी अचार के तेल का यूज़ करना है। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है और आधा चम्मच नमक डाला है। अब हम इन सबको एकदम अच्छी तरह से मिलाएंगे। जो लिट्टी का सत्तू स्टफिंग होता है ना, वो भुरभुरी हल्की सी होती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी का यूज़ मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे इतना पानी लिया है मैंने, मगर मैं 1-1 चम्मच करके पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सत्तू होता है ना, वो भुरभुरी ही होती है। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी का अंदाज़ा करना है। ये परफेक्ट हमारा सत्तू बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम ये सीटी दे चुका है कुकर, 3 सीटी हो चुका था। तो अब हमने इसे बंद कर दिया है और जब तक गैस ना निकले इसे नहीं खोलना है। जैसे ही गैस निकला, मैं अब इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए, एकदम परफेक्ट इतना ही हमें पकाना था। ये एकदम परफेक्ट पका है।
तो अब हम इसको इस तरह से पानी से निकाल देंगे, ये देखिए। और इसके पानी को अभी हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ हमें अभी आगे होने वाला है ना। तो इस तरह से आराम से इसमें से सारे आलू, बैंगन, टमाटर को हमने निकाल दिया है और पानी को अभी हम साइड में रख देंगे। और जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो जाए ना, उसके बाद इसके छिलकों को उतार लेना है। बहुत ईज़िली इसके छिलके उतर जाते हैं। जब इस तरह से ये बॉईल हो जाता है ना, तो छिलके उतारने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है, बहुत ईज़िली ये निकलने लगता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने बैंगन के सारे छिलकों को उतार दिया है। सेम तरीके से टमाटर के भी छिलकों को उतार लेना है और आलू के भी छिलके हम हटा लेंगे। तो अब हमें क्या करना है ना कि इसको मैश करना है। आप या तो किसी मैशर की मदद से इसे मैश कर लीजिए, या फिर हाथों की मदद से इस तरह से बस चूर करके हमें इसे हल्का सा मैश कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, और ये 1 चम्मच जो लाल वाला मिर्च का अचार होता है वो डाला है, और 1 चम्मच अचार का तेल, और आधा चम्मच नमक, और 1 बाउल धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती इसमें ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जो पानी हमने साइड पे रखा था, इसको अब हम डालेंगे। जो बिहार का जो लिट्टी चोखा होता है ना, तो उसका जो ये चोखा होता है ना, वो थोड़ा ढीला होता है, ताकि आप लिट्टी को तोड़िए उसमें और डिप कीजिए और अच्छे से लपेट के खाइए। तो चोखा हल्का सा ढीला ही रखिएगा, उसी का मज़ा आता है इसमें खाने में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें अच्छा खासा पानी डाल दिया है, और ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का चोखा होता है, बहुत गज़ब का लगता है। तो ये हमारा चोखा बनके तैयार हो चुका है। आटा भी बिल्कुल सेट है, 1 लोई मैंने उसकी ले ली है, बाकी को साइड पे रख दिया है। अब हम इसमें से जितने बड़े साइज़ का आपको लिट्टी बनाना है, उतना बड़ा लोई लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से इतने बड़े बड़े साइज़ की मैं लोइयों को काट लूँगी, है ना। तो अब क्या करना है कि हाथों से आपको बस हल्का सा मैश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मैश करना है ना। हल्का इसमें क्रैक्स होने ही चाहिए। तो इस तरह से हमें कटोरी बनानी है, और अब ये जो हमने सत्तू तैयार किया है, उसको इसमें भरना है जितने हद तक, मतलब जितना ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें जा सके, मतलब फटे भी नहीं, आपको उस हिसाब से लगभग 2 चम्मच इसमें आप सत्तू भरिएगा। और इस तरह से उंगली से दबाते हुए, से नीचे करते हुए, इस तरह से ऊपर से कवर कर देना है। ये देखिए, बहुत ईज़िली बन जाती है, बहुत ईज़ी प्रोसेस है, और इतना गज़ब का टेस्ट आता है ना कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। इस तरह से हमें कटोरी का शेप देना है, और इसमें ये सत्तू जो हमने तैयार किया है, इसको अच्छी तरह से फिल करना है। तो ये देखिए, आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपकी पूरी फैमिली को आप जिसे भी खिलाएंगे ना, उसको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जब भी ये मेरे घर में बनता है ना, तो मतलब सबको बहुत पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे बना लिया है। इसी तरह से हम सारे लिट्टी को बना लेंगे। अब यहाँ पे जो अप्पे का पैन होता है ना, ये मैंने हेवी वाला लिया है, जो आयरन का आता है ना, मोटा वाला, ये वो है। अगर ये आपके पास नहीं है तो अप्पे पैन में भी आप इसे सेक सकते हैं। इस तरह से हल्का सा ऑयल या घी आप ग्रीस कर लीजिए और इसमें इसे डाल दीजिए, और फ्लेम हमारा लो टू मीडियम रहेगा। ये बहुत धीमी आंच पे अंदर तक सिकाता है, अंदर तक पकता है। तो वो जो लिट्टी की मिठास आती है ना, इसको कभी भी आप हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा, एकदम लो टू मीडियम रहता है फ्लेम। और इस तरह से जैसे ही कलर चेंज हुए तो इसे हमें इस तरह से पलटते जाना है, बीच बीच में चेक करते जाना है और पलटते जाना है। तो एक बार आप मेरे तरीके से इस लिट्टी चोखे को बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कब बना रहे हैं आप, और अगर आप बना रहे हैं तो फिर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ये देखिए, जैसे ही इसका कलर गोल्डन हुआ तो हम इसे निकाल देंगे। अब
आप इसे या तो घी में डिप करके खाइए या फिर बिना घी के, ये आपकी मर्ज़ी है, आपका चॉइस है। तो इस तरह से घी में भी डाल के बहुत मज़ा आता है। अभी सर्दी में है तो सर्दी का मौसम है तो घी हम खाते ही हैं। तो ये देखिए इस तरह से घी में भी डाल के आप खा सकते हैं, नहीं तो आप बिना घी का ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे भी बहुत मज़ा आता है, बहुत क्रिस्पी लगता है। तो इस रेसिपी को आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है, ऐसे पसंद तो आएगी ही, तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।